तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग उस कोमोडो ड्रैगन के हॉर्न को जिगजियान मार्शल हॉल में सबमिट करवा देता है, जिससे कि फैंग का लेवल अप हो जाता है और अब फैंग को सुप्रीम वार गोल्ड लेवल का टाइटल भी मिल जाता है। अब क्योंकि फैंग सुप्रीम वार गोल्ड लेवल का वॉरियर बन गया है तो अब फैंग वार गोल्ड पैलेस में भी ज्वाइन हो सकता है। तो इसलिए वो एआई सिस्टम फैंग का वार गोल्ड लेवल में ज्वाइन होने का फॉर्म भी सबमिट कर देती है और अब फैंग को वार गोल्ड पैलेस की तरफ से उसे ज्वाइन करने के लिए एक रिवार्ड भी मिलता है, जो होता है कॉन्सिशनस इंडक्शन हेलमेट। और इस हेलमेट से क्या क्या होता है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में मालूम होगा। तो फैंग अपने उस हेलमेट को लेने के बाद अपने सभी दोस्तों से जिगजियान मार्शल हॉल से ग्रेजुएट होने के बारे में बताता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर फैंग अपने सभी फ्रेंड्स और सीनियर्स को गुड बाय करने के बाद जिगजियान मार्शल हॉल से चला जाता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं बेस सिटी ऑफ जियांग नान के जिगजियान मार्शल हॉल को, जहाँ पर प्रेसिडेंट जू अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे कि तभी उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उन्हें ये बताया जाता है कि अब जियांग नान बेस सिटी में एक नया इंस्पेक्टर आ रहा है और अब से बेस सिटी ऑफ जियांग नान की प्रोटेक्शन वही करेंगे और सारी सिक्योरिटी की मेंटेनेंस भी वही करेंगे। पर यहाँ पर उन्हें इस न्यू इंस्पेक्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती कि वो इंस्पेक्टर कौन है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर जियांग आते हैं और कहते हैं प्रेसिडेंट मुझे नोटिफिकेशन मिला है कि एक नया इंस्पेक्टर आ रहा है और अब से वही हमारी बेस सिटी ऑफ जियांग नान की प्रोटेक्शन का चार्ज लेंगे। तो प्रेसिडेंट जू डायरेक्टर को बताते हैं कि हाँ मुझे भी नोटिफिकेशन मिला है, पर अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो न्यू इंस्पेक्टर कौन है। और फिर वो अपने कंप्यूटर पर उसकी डिटेल को देखने लगते हैं कि न्यू इंस्पेक्टर कौन है। और जैसे ही वो देखते हैं कि वो न्यू इंस्पेक्टर फैंग है तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये लियो फैंग है। और जब वो फैंग की स्ट्रेंथ देखते हैं कि ये तो सुप्रीम वार गोल्ड लेवल का वॉरियर बन गया है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये लड़का तो हाफ ईयर में ही लाइट ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो गया है। इसकी इंप्रूवमेंट की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसने अपनी स्ट्रेंथ को भी बहुत ही स्पीड के साथ इंक्रीज किया है। और फिर प्रेसिडेंट जू डायरेक्टर जैंग से पूछते हैं कि वो कब बेस सिटी ऑफ जियांग नान में आ रहे हैं। तो डायरेक्टर जियांग बताते हैं कि मैंने सुना है कि इंस्पेक्टर जू आज ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट जू कहते हैं ठीक है और फिर वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें वहाँ पर पहुँचना होगा और उनका वेलकम करना होगा। और फिर वो अपने ऑफिस से चले जाते हैं फैंग को वेलकम करने के लिए। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग अपने किंग लेवल फाइटर जेट में बैठ रहा होता है और फिर वो अपने फाइटर जेट के एआई सिस्टम से कहता है कि अब मुझे वापस अपने घर जाना है, चलो मेरे घर की तरफ। और फिर वो फाइटर जेट वहाँ से फ्लाई करता हुआ फैंग के घर की तरफ चला जाता है। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फायर हैमर टीम जिम में प्रैक्टिस कर रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग का बेस्ट फ्रेंड भी वॉरियर बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो 900 kg का वेट लिफ्ट कर रहा होता है। तो फैंग के फ्रेंड को इतना ज्यादा वजन उठाते हुए देखकर उसका सीनियर कहता है कि तुमने तो 900 kg तक का वेट उठा लिया है, नॉट बैड, तुम अब इम्प्रूवमेंट कर रहे हो और बहुत ही जल्द तुम भी एक वॉरियर बन जाओगे। तभी वहाँ पर न्यूज आती है और वो बताते हैं कि हमारी बेस सिटी ऑफ जियांग नान के जिगजियान मार्शल हॉल में एक न्यू इंस्पेक्टर आ रहे हैं जिनका नाम है फैंग और अब से यही हमारी बेस सिटी ऑफ जियांग नान की प्रोटेक्शन करेंगे और सारी सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे। तो ये देखकर फायर हैमर टीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो रिपोर्टर डिटेल में बताती है कि ये इंस्पेक्टर वही है जब हमारी बेस सिटी पर हाइड्रा ड्रैगन ने अटैक किया था तो इसी लुओ फैंग ने हमारी बेस सिटी का डिफेंस किया था और हमें प्रोटेक्ट किया था। और ये इंस्पेक्टर फैंग इलाइट ट्रेनिंग कैंप में हाफ ईयर ट्रेनिंग करने के बाद वापस आ रहे हैं। तो वो पूरी फायर हैमर टीम ये न्यूज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो हमारा फैंग है, ये तो हमारा फैंग है जो हमारी फायर हैमर टीम को छोड़कर इलाइट ट्रेनिंग कैंप में गया था और अब तो ये एक इंस्पेक्टर बनकर हमारी बेस सिटी को प्रोटेक्ट करेगा, ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि फैंग के फ्रेंड को भी ये मालूम हो जाता है और वो कहता है फैंग इंस्पेक्टर बन गया है और वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो फैंग के फ्रेंड का सीनियर जो कि उसे प्रैक्टिस करवा रहा था वो कहता है कि तुम तो ये न्यूज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हो। तो फैंग का फ्रेंड बताता है कि हाँ वो इंस्पेक्टर फैंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं सिक्योरिटी ब्यूरो को, जहाँ पर जेल में एक कैदी वो न्यूज देख रहा होता है और उस न्यूज को देखने के बाद वो कैदी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और दोस्तों ये कैदी कौन है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इसका नाम हाओ बाई है। जब फैंग कॉलेज में पढ़ता था तो इसने जानबूझ के फैंग के साथ पंगा लिया था और फैंग की फैमिली को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था और फैंग के फादर को भी बहुत बुरी तरह से पीटा था। तो फिर फैंग ने भी इसे बहुत बुरी तरह से पीटा था और इसकी वजह से फैंग को भी जेल हो गई थी। पर जब सिक्योरिटी ब्यूरो को मालूम हुआ कि इसमें सारी गलती इस हाओ बाई की है तो उन्होंने इस हाओ बाई को पकड़कर जेल में डाल दिया और तब से ये हाओ बाई अपनी सजा काट रहा है। और जैसे ही ये फैंग की न्यूज सुनता है कि फैंग अब इंस्पेक्टर बन गया है तो ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है और गिरते पड़ते जाकर अपने रूम में एक कॉर्नर में छुप जाता है और कहता है कि फैंग की अभी की पोजीशन को देखते हुए अगर उसको अभी भी याद हुआ कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया था तो वो तो मुझे मार ही डालेगा और वो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं यू जिन और उसके ब्रदर को जो कि एरोप्लेन में बैठकर कहीं पर जा रहे थे। तो यू जिन
जिन का भाई उसके पास आता है और उसे बताता है कि हम लोग सन चाओ को देखने के लिए जा रहे हैं और तुम उसके साथ शादी करोगी। ये सुनकर यू जिन जरा भी खुश नहीं होती और गुस्से के साथ अपने ब्रदर को देखती है। तो यू जिन का ब्रदर उसे बताता है कि सन चाओ का फादर वार गोड लेवल का वॉरियर है और वो अमेरिका में बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है। और अगर हम इस सन चाओ को फैंग के साथ कंपेयर करें तो फैंग का पोटेंशियल तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने उसे फाइट करते हुए देखा है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन वो कभी भी इससे ज्यादा बेटर नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ एक नॉर्मल वॉरियर ही बनकर रह जाएगा और वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और ना ही हमारी फैमिली के लेवल के बराबर आ पाएगा। वो तुमसे शादी करने के लायक नहीं बन पाएगा। ये सुनकर यू जिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो घूर कर अपने भाई को देखती है, पर उसके भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से अपना जाम पीने लगता है और कहता है कि तुम्हारी मर्जी, मैंने तुमको दोनों चॉइसेस बता दी हैं। अगर तुम सन चाओ को चूज करती हो तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छे से बीतेगी, आगे मर्जी तुम्हारी है। तुम किसे चूज करती हो ये तुम पर डिपेंड करता है, पर अगर तुम सन चाओ को चूज करती हो तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी वहाँ पर न्यूज आती है और इस न्यूज में फैंग के इंस्पेक्टर बनने के बारे में बताया जाता है। तो फैंग को न्यूज में देखकर और उसकी इंस्पेक्टर की पोस्ट को देखकर यू जिन के ब्रदर को बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो एकदम से चौंक जाता है और उसकी आंखें भी बाहर आ जाती है और कहता है क्या, और उसको खांसी भी आ जाती है और वो शर्मिंदा होते हुए अपनी बहन से कहता है मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़का कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये सुनकर यू जिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी भाई की तरफ और भी गुस्से के साथ देखने लगती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये फैंग के बारे में बुरा भला बोल रहा था और अभी ये उसकी तारीफ कर रहा है। और यू जिन का ब्रदर कहता है कि इसने मुझे वाकई डिसअपॉइंट नहीं किया, यानी कि अब यू जिन का ब्रदर भी फैंग को अपना जीजू बनाने के लिए मान जाएगा। तो वहीं अब फैंग को न्यूज में देखकर यू जिन बहुत खुश हो जाती है और उसके फेस पर एक स्माइल भी आ जाती है। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग अपने फाइटर जेट में आराम कर रहा होता है। तभी वो फाइटर जेट का एआई सिस्टम फैंग को बताता है कि हम बहुत ही जल्द वहां पर पहुंचने वाले हैं, बस हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं। तो फैंग उस फाइटर जेट के कैमरा से देखता है कि नीचे कौन कौन मेरा वेलकम करने के लिए आया है। जैसे ही फैंग वहां पर देखता है तो वो देखता है कि इतने सारे लोग मेरा वेलकम करने के लिए आए हैं। मॉम, डैड और ब्रदर हुआ भी वहीं पर हैं और साथ ही साथ अंकल वो भी आए हैं। तो इन सब को देखकर फैंग काफी खुश होता है और कहता है कि ये इतने सारे लोग सिर्फ मुझे अकेले को वेलकम करने के लिए आए हैं। तभी हम नीचे देखते हैं कि फैंग की मदर फैंग के फादर से पूछती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग मार्शल हॉल से आए हैं और ये लीडर्स भी यहाँ पर आए हैं, क्या हमारे लुओ फैंग को कुछ हुआ है जो ये लोग यहाँ पर फैंग का वेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर अंकल लैंग फैंग की मदर को बताते हैं कि फैंग को कुछ भी नहीं हुआ, हम सब लोग यहाँ पर फैंग को वेलकम करने के लिए आए हैं, क्योंकि अब फैंग हमारी इस बे सिटी में इंस्पेक्टर बन गया है और हम सभी लोग यहाँ पर फैंग का वेलकम करने के लिए आए हैं। तो ये सुनकर फैंग का फादर हैरानी के साथ अपने बेटे से पूछता है, यानी कि फैंग के ब्रदर से पूछता है कि इंस्पेक्टर का स्टेटस यहाँ पर कितना ज्यादा हाई होता है। तो फैंग का भाई अपने फादर को बताता है कि ये सभी लीडर्स के ऊपर लीडर होता है। ये सुनकर फैंग की मदर और फैंग का फादर खुश हो जाता है कि एक इंस्पेक्टर का स्टेटस इतना ज्यादा हाई होता है कि वो सभी लीडर्स के ऊपर लीडर होता है। तभी प्रेसिडेंट जू भी फैंग के फादर को बताते हैं कि इंस्पेक्टर हमारी बेस सिटी ऑफ जियांग नान के जिगजियान मार्शल हॉल का लीडर होता है और वही हमारी बेस सिटी ऑफ जियांग नान की प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हैं। प्रेसिडेंट अभी फैंग की फैमिली को इंस्पेक्टर की इंफॉर्मेशन दे ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फैंग का फाइटर जेट भी आ जाता है। तो उस फाइटर जेट को देखकर फैंग का ब्रदर खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मेरा ब्रदर अब वापस आ गया। तो फैंग के फाइटर जेट को देखकर अंकल लैंग कहते हैं कि किंग लेवल का इंटेलिजेंट फाइटर जेट हमारे जिगजियान मार्शल हॉल में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो इसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि ये किंग लेवल का इंटेलिजेंट फाइटर जेट भी काफी ज्यादा रेयर है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग का किंग लेवल फाइटर जेट वहाँ पर लैंड होता है और जैसे ही फैंग के फाइटर जेट का डोर ओपन होता है तो फैंग की फैमिली फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सभी जिगजियान मार्शल हॉल के मेंबर्स फैंग के सामने सल्यूट करते हैं। और फैंग उन सब लोगों में से चलता हुआ फायर हैमर टीम के कैप्टन के पास चला जाता है और वो कैप्टन भी फैंग को सल्यूट कर रहे होते हैं। तो फैंग फायर हैमर टीम के कैप्टन के साथ हैंडशेक करता है और उनसे गले मिलता है और फायर हैमर टीम का कैप्टन फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो सारी फायर हैमर टीम फैंग के पास आ जाती है और वो सभी फैंग से मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब उनकी टीम का मेंबर वापस आ गया है और वो अब इस बे सिटी ऑफ जियांग नान का इंस्पेक्टर भी बन गया है। तभी वहाँ पर फैंग का बेस्ट फ्रेंड भी आता है और वो भी फैंग से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फिर फैंग उन सभी से मिलने के बाद अपनी फैमिली के पास जाता है और अपनी मोम से गले मिलता है और फैंग की मोम अपने बेटे को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर फैंग अपने फादर और ब्रदर से मिलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसके नेक्स्ट एपिसोड को मैं 1-2 दिनों में अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।
करूँगा। और अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।